मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर मीसाबंदी लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काली रात के रूप में जाना जाता है। 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का दम घोट दिया था। यह आपातकाल 21 माह तक चला और भारतीय लोकतंत्र पर कभी ना मिटने वाला धब्बा छोड़कर चला गया। उस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि उस कठिन दौर में लोकतंत्र सेनानियों ने अपने अदम्य साहस और संघर्ष के साथ लोकतंत्र की ज्योति को प्रज्वलित रखा। इन महान विभूतियों ने निरंकुश किसी भी तरीके से सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया और जेल की यातनाएं सही, प्रताड़नाओं का सामना किया, मगर अपना सिर नहीं झुकाया। उस दौरान राज्य के सभी जिलों से आए 1000 से अधिक लोकतंत्र सेनानी एवं उनके परिजन मौजूद रहे। अब इसी सम्मान की कड़ी में मंच से एक अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ का खुद सीएम भजनलाल ने सम्मान किया है और फिर मंच से बोला गया कि करीब 500 लोग हैं। अगर मुख्यमंत्री जी एक एक का सम्मान करेंगे तो रात के करीब 12 बज जाएंगे। इतने में सामने से नारेबाजी हुई कि मुख्यमंत्री खुद करें सबका सम्मान। इस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए भजनलाल शर्मा ने पोडियम पर पहुंचे और उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि लेट हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। इसी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने मीसाबंदियों के सम्मान कार्यक्रम में सभी को संबोधित भी किया। तो क्या कुछ कह रहे हैं भजनलाल शर्मा, दिखाते हैं आपको इस कड़ी में। मैं देख रहा हूं कि पंडित जी जब से आए बैठे हैं, आप सभी ने इतना समय दिया है। हमारे जसवंत सिंह जी, सीआर चौधरी साहब, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष मुकेश जी, महामंत्री हमारे सरवण जी और सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु। देखिए घनश्याम जी नागा बैठे, हमारे राजेंद्र जी, पहला जी टाग साहब बैठे हैं कि मुंह से एकदम दिखाओ, उधर दिखाओ सब लोगों को उधर से। देखिए आपने जो परिश्रम किया था, आपने जो 25 जून 1975 को जो आपातकालीन स्थिति आई थी और उस समय जिस तरह का देश में वातावरण था, संविधान की हत्या कर दी गई, लोकतंत्र को खत्म करने की बात थी और जिस तरह से अत्याचार हुए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका वो परिश्रम, आपकी वो मेहनत और हमारे ऐसे कई लोकतंत्र सेनानी जो आज नहीं रहे, उनके परिवार आए हैं। मैं उन सभी को इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैं कह सकता हूं कि आज हम सभी यहाँ हैं, वो आप सब लोगों की बदौलत है। कांग्रेस ने जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया, आप सभी को जेलों में डाल दिया, कितनी विपरीत परिस्थिति में आपने काम किया। अभी कई आए मेरे से कह रहे हैं आप इतनी देर से खड़े हैं। अरे मैं तो खड़ा हूं, लेकिन आपने तो 11-11, 15-15, 17, 18-18, 21-21 महीने वो काली जेल में बिताई थी। उससे ज्यादा कष्ट है क्या? मेरे से कह रहे थे, क्योंकि मैं वार्ता कार्यक्रम लगातार मेरी बजट की मीटिंग थी, तो मैंने कहा था कि मैंने सिस्टम बना करके जिले के हिसाब से आते जाएंगे, 100 रुपये आते जाएंगे, देते जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था में दिक्कत है। लेकिन आपने कहा कि नहीं मैं आएंगे। मैंने कहा कि निश्चित रूप से आपका जो भाव है, मन है, और उस मन और भाव के हिसाब से होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि मेरी समय का सम्मान हो। और देखिए ये आप सब लोगों की मेहनत की वजह से है और आपने जिस तरह से उस समय अपने परिवार को त्यागा, छोटे छोटे बच्चे थे, परिवार में जिस तरह की स्थिति बनी थी, उन सबको आपने झेला है, आपने देखा है, कितनी कितनी परेशानी आपके सामने आई थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए और हमारे संविधान को मजबूत बनाने के लिए आपने उस समय जिस तरह से काम किया, आज उसी की बदौलत है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रजातंत्र मजबूत है। तो प्रजातंत्र की मजबूती
काम किया था। कई लोग कहते हैं कि आपने लोकतंत्र सेनानी, मैंने कहा ये लोकतंत्र सेनानियों को पहली जब हमारी सरकार आई थी हम इनको भत्ता देते थे, बीच में दूसरी सरकार आई उसने बंद कर दिया। हमारा कैबिनेट में पहला निर्णय था कि हम लोकतंत्र सेनानियों को दोबारा देते। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अब की बार कोई ये पद लगातार मिलने वाला है, अब की बार विधानसभा के अंदर भी ये विधेयक लाने वाले हैं, उससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। आपने इस मां भारती के लिए, अपने देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और इस प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया है। आप किसी अपराध में नहीं गए थे, किसी ऐसे काम में नहीं गए थे जो आप पर कोई उंगली उठा सके। आप देश के स्वाभिमान के लिए, देश के सम्मान के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आपने परिवार छोड़ करके आप 19-19 महीने 20-20 महीने जेल में रहे। कई हमारे साथी कार्यकर्ता भी कह रहे थे, वो बाल कार्यकर्ता थे, कोई 13 साल का था, कोई 14 साल का था, कोई 15 साल का था। मैं कहना चाहता हूं उस समय की सरकार को, उनको ये भी समझ नहीं आई कि ये 15 साल के, 14 साल के और 13 साल के ये बच्चे क्या अपराध कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने को लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। अखबारों पर पाबंदी लगा दी, प्रेस पर पाबंदी लगा दी। देश का कोई भी राष्ट्रवादी जब देश के बारे में बात करता था तो रात को उसके साथ पुलिस पहुंच जाती थी। इस तरह का अन्याय सहन किया आप लोगों ने। निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और मैं सरकार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस समय आपने खड़े होकर के उस सरकार का सामना किया और उस लोकतंत्र को और उस सरकार को बचाने को, सरकार को झुकाने का काम किया और लोकतंत्र को बचाने का आपने काम किया। उस समय की सरकार जिस तानाशाह में थी, जिस गुरूर के अंदर थी, आपने देखा होगा इस तरह से कोई आपातकाल लगाता है क्या, लेकिन उन्होंने आपातकाल लगा करके देश में अस्थिरता पैदा करने का काम किया। मैं आपको इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, ये कोई आज काली रात है और मैंने देखा है कि ये उसी दिन की 25 जून की ये काली रात है और इस रात में आपको 11 बजने वाले हैं, लेकिन मेरे वही लोकतंत्र सेनानी आज भी उसी तरह से जमे हुए। मैं आपके उस जज्बे को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आप सभी ने इतने देर तक आप सभी रहे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। पुनः आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे विचार को और हमारे राष्ट्र को, जो हम जिस विचार को लेकर के चल रहे हैं, उसको आगे भी बढ़ाना है और हमें हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है, हमारे राष्ट्र को मजबूत करना है, हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है और भारत को विकसित भारत बनाना है। इसी इच्छा और अपेक्षा के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद, क्योंकि आपका एक कदम ने इस देश को राह दिखाने का काम किया है। आगे भी आप इस समाज के अंदर रहते हैं, समाज में भी एक मजबूत प्रजातंत्र को रखने की, एक मजबूत लोकतंत्र को रखने की आप सभी से उम्मीद है कि आप पूरी तरह से जनमानस में इस बात को रखेंगे और इस प्रजातंत्र को मजबूत करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोग आए,